हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सल्फर क्या है और सल्फर पोषक तत्व की हमारी फसलों पर क्या क्या महत्व है। मार्केट पर सल्फर कौन कौन से फॉर्म में आता है, इसकी कीमत क्या होती है, क्या सल्फर फफूंदनाशक, खाद, टॉनिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है या फिर नहीं करता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए डोज कितना होता है, जो 90% आती है लिक्विड फॉर्म में आती है, फफूंदनाशक आती है सल्फर। तो सल्फर का एक्चुअली पर हमारे किसान भाइयों को महत्व जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कीमत से लेकर कार्यविधि तक, मोड ऑफ एक्शन से लेकर संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सल्फर, यह सल्फर 90% WDG फॉर्म में आती है। ये लिक्विड है और इसमें जो फफूंदनाशक है इसमें भी सल्फर है। तो सबसे पहले समझते हैं सल्फर क्या है। सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्व है, यानी सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे हमारी फसल पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती ही है, उतनी ही दलहनी और तिलहनी फसलों पर सल्फर पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो सल्फर एक हमारी फसलों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व है। सल्फर से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, यानी पौधे पर नाइट्रोजन की पूर्ति करने पर भी फसल हरी भरी ना हो तो सल्फर का हमको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। सल्फर दलहनी फसलों पर दाल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है और तिलहनी फसलों पर तेल की मात्रा प्रचुर रूप से बढ़ाती है, यानी दलहनी और तिलहनी फसलों पर काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है यदि हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग करते हैं। तो हमारी फसलों पर सल्फर का प्रयोग करने से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो सल्फर तेज करती है। तो क्लोरोफिल जैसे ही हमारी फसलों पर बढ़ता है तो जो नाइट्रोजन होता है पौधा ग्रहण करता है, स्टोरेज करता है। अब नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनता है। अब अमीनो एसिड से प्रोटीन तैयार होता है। तो जैसे दलहनी फसल है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। वेजिटेबल में भी सल्फर का महत्व है, दलहनी तिलहनी फसलों पर तो सल्फर का महत्व है। सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व है। तो दलहनी तिलहनी फसलों पर तो आप जितनी मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही आपको सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए। सल्फर के क्या फ़ायदे होते हैं, आइए समझते हैं। तो हमारी जैसे धान की फसल है या फिर तुअर की फसल है, सोयाबीन की फसल है या फिर कोई अन्य फसल है, चाहे कपास हो, गेहूँ हो या फिर कोई बागबानी है, हरी सब्जी हैं, बेल वर्गीय फसलें हैं, तो जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। साथ में अमीनो एसिड की उपलब्धता कराता है पौधे पर। फास्फोरस और पोटेशियम की भी एब्जॉर्ब क्षमता बढ़ाता है। जाइलम और फ्लोएम की जो प्रोसेस होती है, मार्ग होता है, उसे भी उत्तेजित करता है, तेज करता है। और सबसे जो बड़ी बात है, जिस खेत पर पीएच वैल्यू हाई है, यानी अधिक एल्कलाइन है, हाई एसिडिक भूमि है, 8 पीएच से अधिक की भूमि है, तो बे किसान भाई सल्फर का प्रयोग जरूर करें। और सस्ते पर यदि आप सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं, हाई एसिडिक भूमि है, पीएच वैल्यू मृदा की 8 से ऊपर है, तो जिप्सम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब खेत की आप तैयारी कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, हरित लवक में वृद्धि करता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। तो सल्फर हमारी फसल को तीव्र गति से हरी भरी करता है और भी साथ में कई न्यूट्रिएंट की उपलब्धता भी कराता है। अब आइए बात करते हैं सल्फर कितने फॉर्म में आती है, कौन कौन से फॉर्म में उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है सल्फर लिक्विड फर्टिलाइजर्स है। सल्फर मल्टीफ्लेक्स की सल्फर आती है और इसमें लगभग 20% होता है, 500 ml है। और आप देख सकते हैं सल्फर 20% ये लिक्विड फॉर्म में आती है। लेकिन हमको उतनी अच्छी सल्फर लिक्विड फॉर्म वाले के रिजल्ट अच्छे समझ में नहीं आए। तो सल्फर लिक्विड फॉर्म में आती है, लेकिन उतने खास हमको रिजल्ट तो सब्जियों पर स्प्रे करके देखा था, उतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए। मार्केट पर एक और जो सल्फर आती है, आप यहाँ देख सकते हैं सल्फर मिल्स लिमिटेड की जो आती है फर्टिस के नाम से, WDG फर्टिलाइजर्स। आप देख सकते हैं सल्फर इसमें है 90% पाउडर फॉर्म में है। और यह आप बागबानी पर,
गन्ने की फसल पर, धान की फसल पर, सोयाबीन की फसल पर, कपास की फसल पर और अनाज वाली फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 90% है, बाज़ार पर 80% भी वाली भी सल्फर आ रही है, 90% वाली भी सल्फर आ रही है। तो ये है 90%। ये पाउडर फॉर्म में WDG वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में आती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये दिखता है और पानी पर घुलनशील है, तुरंत घुल जाता है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी हम डोजी बताने वाले हैं। तो किसी भी अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का आप सल्फर 90% 1 एकड़ पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 80% में भी आ रही है और 90% में भी आ रही है। वेंटोनेंट सल्फर भी आती है, यानी दाल की आकृति में जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार की ये वेंटोनेंट सल्फर है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और यदि 90% सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ पर 3 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा था कि सल्फर एक और काम अनेक करती है। आइए समझते हैं कैसे। तो सल्फर देखिए द्वितीयक पोषक तत्व तो है, यानी खाद का तो काम करता ही है। कैसे करता है? क्योंकि यह सल्फर की पूर्ति करता है, एक खाद भी है सल्फर, तो सल्फर की पूर्ति होती है। इसके अलावा सल्फर एक टॉनिक की भांति भी काम करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज करती है, अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ाती है, जिससे फूलों के डंठल मजबूत होते हैं और फूल फलों की संख्या अधिक आती है। तो टॉनिक की भी भांति काम करती है। फसल पर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भी भांति काम करती है। जैसे ही हम सल्फर का प्रयोग करेंगे तो फसल जो है बढ़वार काफ़ी अच्छी लेगी। और फसल में सल्फर फफूंदनाशक का भी काम करती है। आइए समझते कैसे। देखिए सिजेंटा कंपनी की थायो न्यूट्री के नाम से भी आती है, तो इसमें भी सल्फर ही है। भाई साहब आप देख सकते हैं सल्फर 80% है, इसमें WDG फॉर्म में आती है, 500 ग्राम है। तो यह फफूंदनाशक का भी काम करती है। तो सल्फर एक फंगिसाइड, ये तो फंगिसाइड है ही, तो हम आपको बतलाना चाहते हैं कि सल्फर फंगस को भी कंट्रोल करती है। सल्फर एक खाद का भी काम करती है। सल्फर एक फफूंदनाशक भी है, जिससे सबसे जो अच्छा काम करती है फंगस पर, पाउडरी मिल्ड्यूड है, रस्ट है और स्कैब है। इन तीनों पर, स्पेशल पाउडरी मिल्ड्यूड पर सल्फर काफ़ी अच्छा काम करती है। 15 लीटर पानी 50 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी जो फफूंदनाशक मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जैसे टेबुकोनोजोल 10%, सल्फर 65% WDG फॉर्म में आती है, तो इसमें भी सल्फर 65%। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सल्फर एक है लेकिन काम अनेक करती है। कैसे? खाद का काम भी कर रही है, फंगिसाइड का भी काम कर रही है, टॉनिक का भी काम कर रही है और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भांति भी काम कर रही है। तो जो सल्फर मिल्स की सल्फर आती है 90%, 1 एकड़ पर आपको 3 किलोग्राम की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसको आप यूरिया के साथ मिक्स करके भी प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर 90% को, सल्फर 80% को 1 एकड़ में 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। और 3 किलोग्राम की कीमत मार्केट पर 300 रुपये से लेकर 400 रुपये मध्य आपको कीमत देखने के लिए मिलती हैं। कीमतें अलग अलग राज्य और अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो सल्फर लिक्विड वाली हमको उतने अच्छे खास रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो क्या आपने लिक्विड सल्फर का प्रयोग किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको रिजल्ट कैसे प्राप्त हुए। तो सल्फर को आप ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। अब बात कर लेते हैं स्टेज, जैसे धान की फसल है या फिर सोयाबीन की फसल है, तो 15 दिन से लेकर 45 दिन के मध्य यदि आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और जी हाँ, सल्फर 90% को आप सॉइल एप्लीकेशन से ही लें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पहुँचेगा। इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।